दंतेवाड़ा से, जहां आईडी की चपेट में सर्चिंग पर निकले जवान आ गए। आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 231 का जवान घायल हुआ है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अरनपुर क्षेत्र में कमल पोस्ट के पास सर्चिंग में जवान निकले थे। एक जवान का पैर आईडी पर पड़ा और उसकी ब्लास्ट की चपेट में वो जवान आ गया। आईडी बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ 231 का एक जवान बुरी तरह से घायल हुआ है। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। जी पंकज, फिलहाल क्या कंडीशन है? दरअसल देखिए, यह जो घायल जवान है सीआरपीएफ 221 बटालियन वहां पर तैनात है। कमल पोस्ट नाम की एक जगह है जिस पर टेकरी पर सीआरपीएफ का एक कैंप लगा हुआ है। वहीं से जवान सर्चिंग में निकले थे। एरिया डोमिनेशन किया जा रहा था। एक 221 बटालियन के जवान का पैर नक्सलियों की लगाई हुई आईडी की चपेट में आया है। बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जवान को। वहां से रेस्क्यू करके उसे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से एयरलिफ्ट कराया जाएगा सीधे रायपुर के लिए। और अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, मैं ये भी बता दूं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसलिए उस चुनाव को विफल करने के लिए नक्सली लगातार साजिश कर रहे हैं। और इस इलाके में सर्चिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, जिसमें सीआरपीएफ, बीआरजीएफ सारे जवान लगे हुए हैं। जंगलों में लगातार सर्चिंग चल रहे हैं। इसी सर्चिंग के दौरान यह एक आईडी ब्लास्ट आया जिस पर जवान का पैर आया। जी बिल्कुल पंकज, आज चुनाव भी हैं नगर निगम के, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। चुनावों में खलल डालने का ही एक तरीके से ये तरीका था। बिल्कुल, मैं बता दूं कि नक्सली वैसे भी लोकतंत्र के हमेशा विरोध करते हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, नक्सलाइट हैं जो हिंसक घटनाओं को ज्यादा करते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए तो अभी हाल फिलहाल में जो अंदरूनी इलाके दंतेवाड़ा के, जो ऐसे इलाके जिन इलाकों में ग्रामीण जंगलों की साइड रहते हैं, तो वो वहां पर चुनाव बहिष्कार जैसे कई पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। और साथ में जो जनप्रतिनिधि उस इलाके में नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा। जी पंकज, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करते हैं। बीजापुर से खबर आ रही है, जहां नक्सली एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ स्थल से रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। शहीद और घायल जवानों को किया गया था एयरलिफ्ट। 9 फरवरी को इंद्रावती नेशनल पार्क में हुई थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर किया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरलिफ्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर। सबसे पहले जिन 2 शहीद जवानों को वहां से एयरलिफ्ट कर वहां से ले जाया गया था, साथ ही जो जवान घायल हुए थे उन्हें भी वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ स्थल से रेस्क्यू का। ये वीडियो है जो सामने आया है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीद और घायल जवानों को किया गया था एयरलिफ्ट। 9 फरवरी को इंद्रावती नेशनल पार्क में जो मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के और सेना के जवानों के बीच में, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया था। हमारे 2 जवानों की शहादत, शहीद हो गए थे 2 जवान, और इसमें 2 जवान घायल हुए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल लाया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये पंकज सिंह भदौरिया इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी पंकज। देखिए, मैं बता दूं कि नेशनल पार्क एरिया में जो मुठभेड़ हुई थी उसी का यह एक्सक्लूसिव वीडियो निकल के आया है। हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि कितनी कठिनाई से जवान उस इलाके में अपना रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। घटनास्थल में मुठभेड़ के दौरान कैसे हालात हैं इस तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कितनी जोखिम भरी परिस्थितियों में वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस मुठभेड़ में 21 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की थी। नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सलियों से यह मुठभेड़ हुई थी। और यह जो एरिया है बीजापुर से फरसेगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर अंदर पड़ता है, घने जंगलों में, और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया पड़ता है। उस इलाके में 31 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे जवानों ने सफलता हासिल की थी, जिसमें 11 महिला माओवादी और 20 पुरुष माओवादी थे। बड़े हथियार भी बरामद हुए थे। और इसी बड़ी मुठभेड़ की यह तस्वीर निकलकर अब सामने आई है कि जवान M17 हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचता है, बड़ी कठिनाई से पहाड़ों से रेस्क्यू करके शहीद जवानों को और वहां से निकाल करके लाते हैं। साथ में 2 घायल जवानों को लाते हैं। जी पंकज, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो जवान ने इस ऑपरेशन में घायल हुए थे उनकी फिलहाल क्या कंडीशन है, क्योंकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। अभी जो हमारे पास सूचना निकल के आई उससे दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। इस समय दोनों जवानों का सही दोनों जवान खतरे से बाहर हैं और उन पर कोई गंभीर ऐसी बात नहीं कि जवानों को कोई नुकसान होगा। साथ में मैं एक बात बता दूं कि ये जो इलाका है भौगोलिक परिस्थिति से आपको दिखाई दे रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर कि कितनी
बड़ी पहाड़ थी और कितना घना जंगल था और किस इलाके पर जवान पहुंचे हुए थे। और ये भी जानकारी हमारे तक निकल के आई, जहां पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा था वह इलाका उनका सबसे सुरक्षित और महफूज ठिकाना था। और जवानों ने बेहद ही कठिन टास्क को चुना और एक पहाड़ से उतर करके तीनों तरफ से नक्सलियों को घेर करके वहां पर मार गिराने में सफलता हासिल की थी। जी पंकज, बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।